चुनाव यात्रा के लिए अब निकल चुके हैं। अब हम ट्रेन में बैठेंगे और यहाँ से मसौढ़ी के लिए रवाना होंगे। और बिहार में विधानसभा चुनाव है, इसको लेकर के लोगों का जो मूड है वो जानने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बार वो किसे अपना समर्थन करेंगे। इस वक्त हम अब मसौढ़ी के लिए रवाना होंगे। हम ट्रेन में कुछ लोग हैं जो सफ़र कर रहे हैं, सफ़र के दौरान ही उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। सवाल ये था, युवा हैं आप और बिहार में भी विधानसभा चुनाव है और ऐसे में युवाओं को अगर खास करके देखा जाए तो युवाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है वो क्या है अभी? युवाओं के लिए अभी तक तो जो देखा जाए वो अगर आंकड़ों के हिसाब से चलें, क्योंकि हम लोग पीसीएस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, तो आंकड़े के ऊपर हम लोग की एक नज़र होती है, एक पैनी नज़र होती है। आंकड़े के हिसाब से देखें तो पिछले कई वर्षों में जो गवर्नमेंट कर रही है उसके हिसाब से हर वो चीज़ जो एक युवा को आगे बढ़ा सकता है या बिहार को आगे बढ़ा सकता है, उसमें हर एक आंकड़े में हम पिछड़ते चले जा रहे हैं। चाहे बेरोजगारी दर हो या अनएम्प्लॉयमेंट का जो इशू है, इसके साथ साथ सेल्फ डिपेंडेंट का इशू है, या फिर आप सिक्योरिटी का भी इशू लेकर के चल सकते हैं, खास करके महिलाओं को लेकर के। तो इन सब चीज़ों में आंकड़े के हिसाब से चलें तो काफ़ी कुछ मतलब बुरा ही कह सकते हैं, सही नहीं कह सकते। और पिछले तो कुछ वर्षों में, पिछले 1-2 वर्षों में जैसे पटना में और कई जगह पे जो आपराधिक घटनाएं हुई हैं उसको लेकर के भी थोड़ा सा संशय है। और इसके ऊपर क्या बोल सकते हैं? तो क्या लग रहा है कि बेहतर अगर देखा जाए तो अभी जिस हिसाब से एनडीए की गवर्नमेंट है बिहार में, तो क्या युवा जो है एक बार फिर से एनडीए पर विश्वास कर सकते हैं? नहीं सर, एनडीए मैंने पहले भी कई बार देखा है, जब भी केंद्र में भी एनडीए की सरकार आई थी 99 के समय में, अटल बिहारी वाजपेयी के समय। उस समय में क्या था, एक ट्रेंड था कि जो बैंकिंग सेक्टर का जो वैकेंसी था वो काफ़ी कुछ था और काफ़ी हमसे हमारे जो पिता के समय के और अंकल चचा के समय के जो युवा थे वो उस समय बैंकिंग सेक्टर में ज़्यादातर वो तैयारी किया करते थे और बैंकिंग सेक्टर में ज़्यादा जॉब पाने की कोशिश करते थे। और उस समय भी 10 साल के लिए वो बैन हो गई थी, बैंकिंग का पूरी तरह से वैकेंसी ख़त्म हो गई थी। एनडीए के गवर्नमेंट आज तक अनएम्प्लॉयमेंट और मतलब जॉब देने के मामले में कभी भी सही नहीं रही है। पिछली रिकॉर्ड भी नहीं रही है, जनता पार्टी के समय में भी नहीं रही थी और आज भी वही स्थिति है। तो एनडीए पर तो भरोसा खास करके स्टूडेंट तो नहीं कर पाएगा मेरे हिसाब से। जो मैं सोचता हूँ, मैं जो आंकड़े देखता हूँ उसके हिसाब से मैं बोल सकता हूँ। तो कई ऐसे वादे थे जब केंद्र में चुनाव होने थे और इसको लेकर के युवाओं में कहीं ना कहीं काफ़ी नाराज़गी देखने को मिल रही है, क्योंकि केंद्र सरकार के द्वारा कई ऐसे वायदे किए गए थे, खास करके नौकरी और रोजगार को लेकर के जो कहा गया था उसको लेकर के युवा अभी भी कहीं ना कहीं संशय में है। हम कुछ लोग और हैं जिनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। क्या भैया, कहाँ चल रही है? बेला। क्या लग रहा है इस बार बिहार में विधानसभा चुनाव है और इस बार किसको समर्थन कर रहे हैं? आरजेडी। तेजस्वी यादव यूथ हैं, युवा हैं, इसके लिए नीतीश कुमार तो कहते हैं कि बहुत सारा काम किए हैं, हम काम किए, रोड है, पुल है, क्या क्या हमने तो कुछ न बनाया, कुछ नजर नहीं। चलिए और भी लोग हैं, बात करते हैं। भैया एक सवाल रहेगा आपसे, क्या लग रहा है इस बार बिहार में चुनाव है और बहुत सारे लोग जो हैं वो भी ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अच्छा काम किए हैं, कोई लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जो है वो अगर सरकार में आते तो अच्छा काम करेंगे। काम तो अच्छा किए हैं, अगर चांस इस बार तेजस्वी यादव को दिया जाए युवा पीढ़ी को देखते हुए। और भी लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। तो जिस हिसाब से देखा जाए तो बिहार में विधानसभा चुनाव है और जब आप सफ़र में भी रहे तो कहीं ना कहीं सफ़र में भी लोग जो है पॉलिटिकल चर्चा जो है वो करते रहते हैं। क्या लग रहा है चाचा, इधर आइए। तो अब मसौढ़ी की तरफ निकल चुके हैं और मसौढ़ी में पहुंच करके वहां के भी लोगों से हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बार जो बिहार में चुनाव है और चुनाव में जनता
खास करके जो युवा है वो किसे अपना समर्थन करते हैं, अब देखने वाली बात होगी। फिलहाल अब यात्रा में हूँ, अब अगले गंतव्य तक पहुँच करके फिर आपसे मुलाकात होगी और फिर आपको नई जगह का जो हाल है वो बताऊंगा। फिलहाल नमस्कार। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में बोल्ड रिजल्ट। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी, आज ही बुक करें अपना आशियाना। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे।